एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। आज हम फिर से यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं नंदलाल बोस, सेकंड ऑप्शन है जेसी बोस, थर्ड है अबिंद्रनाथ ठाकुर और फोर्थ है सुरेंद्र नाथ कार। आप साथ ही साथ आप ये भी ध्यान देते हुए चलेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल बोस, क्योंकि हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन का जो पंडाल था उसकी सज्जा जो है वो बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की गई थी और इस कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन का जो है चित्रण दिखाया था। किस चीज़ का चित्रण दिखाया था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और ये जो चीज़ है, ये सज्जा जो है जिस कलाकार ने की थी उनका नाम है नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। उसकी विषय वस्तु क्या थी हमको ये बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण और महाभारत। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय ग्राम्य जीवन, क्योंकि इसमें क्या है, चित्र के माध्यम से भारतीय ग्राम्य जीवन के बारे में दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको टेम्परा, वॉश, जल रंग और ग्वास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेम्परा। महात्मा गांधी ने अपने विचारों को फलिहार्थ देखना चाहते थे, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ग्रामीण कला और क्राफ्ट की एक कला लगाई गई थी, जिसको हम हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों को देख सकते हैं। ये इसके एक उदाहरण है। तो इन चित्रों का जो माध्यम था वो टेम्परा था। इसे विशेष पोस्टर श्रृंखला में स्त्री की आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं उनको भी उसमें चित्रण किया गया था, चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था हरिपुरा कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौ बंगाल शैली किसकी देन है। ऑप्शन आपको दिया गया है छितेंद्र नाथ मजूमदार, असित हल्दर, नंदलाल बोस और है जामनी राय। तो आप ये क्वेश्चन आप नीचे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन जो है टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। अगर हम नौ बंगाल की बात करें, इसका एक और नाम है नियो बंगाल। ये शैली जो है कोई अलग सी शैली नहीं थी, बल्कि ये जो है बंगाल शैली का ही एक रूप था। ठीक है, बंगाल शैली में हम किस पद्धति का यूज़ करते थे, वॉश पद्धति का। अधिकांश चित्रकारों ने इसी पद्धति को अपनाया था, लेकिन उन्हीं में से कुछ कलाकार जो थे उन्होंने टेम्परा पद्धति को भी अपनाया था, जिनमें प्रमुख रूप से जो इन कलाकारों के जो नाम है जिन्होंने इस पद्धति को अपनाया था, टेम्परा पद्धति को, उनके नाम हैं नंदलाल बोस, छितेंद्र नाथ मजूमदार। ये सभी जो हैं उन्होंने टेम्परा पद्धति को अपनाया था। अतः बंगाल की शैली जो कि वॉश शैली पर आधारित थी, उसको उसमें क्या किया, हमने टेम्परा शैली का प्रयोग किया, जिसको हम नौ बंगाल शैली कहते हैं। तो नौ बंगाल शैली आपको पता चल गया क्या होता है। जो पहली बंगाल शैली थी उसमें हम वॉश शैली का प्रयोग करते थे। अब वॉश शैली के स्थान पर जब हमने कुछ जो चित्रकार थे उन्होंने टेम्परा शैली का प्रयोग किया, तो इसी शैली के प्रयोग को ही हम नौ बंगाल शैली कहते हैं। तो ये किसकी देन थी, ऑप्शन सी आपको दिया गया है नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का क्या नाम था। ऑप्शन आपको दिया गया है असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, अबिंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी दिया है छितेंद्र नाथ मजूमदार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की कला संबंधी पुस्तकों की अगर हम बात करें तो ये पुस्तकें हैं शिल्प कथा, रूपावली और शिल्प चर्चा। नंदलाल बोस ने चैनिका काव्य संग्रह का भी चित्रांकन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई और वनस्थली विद्यापीठ और ऑप्शन डी दिया गया है शांति निकेतन।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति निकेतन। नंदलाल बोस जो हैं वो वर्ष 1922 में शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती के कला भवन में प्रधान अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए थे। इससे पहले इसी कला भवन में उन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया था। तो इस कला भवन का क्या नाम था? शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? ऑप्शन आपको दिया गया है अबिंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे और राम किंकर बैज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। इनके प्रमुख चित्रों की नाम आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला जो तो था वो जो ऑप्शन आपको दिया गया है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ये थी। इसके अलावा अन्य चित्र भी थे, तो उनका भी हम नाम सुन लेते हैं। शिव का विषपान, राधा विरह, वीणा वादिनी, मीराबाई का जीवन, बुद्ध और महेश, जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ इत्यादि जो है वो इनके प्रमुख चित्रों में से थे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कौन सा? गांधी की दांडी यात्रा। तो ये किसकी कृति हो जाएगी? नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, जामिनी राय और असित कुमार हल्दर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने कला भवन, जिसको हम शांति निकेतन कहते हैं, वहां रहकर आसपास के गांवों के चित्र बनाए थे, जिनमें उन्होंने संथाल स्त्री पुरुष और कन्याएं आदि जो थी इसमें प्रमुख रूप से हमको देखने को मिला था। तो वर्ष 1950 में इन्होंने संथालों की लबाई नृत्य का जल रंग से चित्रण किया था। अतः संथाल स्त्रियों को प्रमुख रूप से चित्रित करने का जो श्रेय है वो कलाकार नंदलाल बोस को जाता है। इन्होंने जो है संथाल स्त्रियों को चित्रित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपको दिया गया है मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना और शांति निकेतन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर। नंदलाल बोस का जन्म जो है वो 3 दिसंबर 1882, आपको डेट याद रखना है, 3 दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर नगर कहाँ आता है आपको ये भी याद रखना है, बिहार में, बिहार के मुंगेर नगर में हुआ था। और अगर इनके पिता की हम बात करें तो इनका नाम पूर्णचंद बोस था, जो आर्किटेक्ट तथा महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं अबेंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस और शैलेंद्र मुखर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो थे वो अबेंद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्हें हम मास्टर मोसाय के नाम से भी जो है जानते थे, ये इसी नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चित्रकार जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर और डी दिया गया है ऑप्शन जामिनी राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो थे उन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि जो थी, आप यहाँ पे प्रिंट जो मिस्टेक है उसको ठीक कर लीजिएगा। गीतांजलि जो थी उसके लिए चित्रण कार्य किसने किया था हमको ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं नंदलाल बोस ने, गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने और अबेंद्रनाथ ठाकुर ने। आपको ये चीज़ ध्यान दे के चलना है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो है आपका टीजीटी परीक्षा 2005 और पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो थे उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की साहित्यिक कृतियों के लिए चित्रण कार्य किया था, जिसमें गीतांजलि जो है इनकी एक प्रमुख कृति थी, जिसमें इन्होंने चित्रण कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला,
और पॉटरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक कला। शांति निकेतन में जो है व्यावसायिक कला विषय की शिक्षा नहीं दी जाती थी, जबकि वहाँ चित्रकला, मूर्तिकला और पॉटरी, जो अन्य ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन सभी कला की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, श्री निकेतन में, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में, शांति निकेतन में, और ऑप्शन डी है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति निकेतन में। राम किंकर जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो वर्ष 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1925 में कला भवन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम किंकर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताना है। दिल्ली में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, बंगाल में। बंगाल के किस क्षेत्र में हुआ था? इससे पहले ही हमने डिस्कस किया था, पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? ऑप्शन आपको दिया गया है, न्यूट फेम्ड, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार और राजस्थानी परिवार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परिवार। राम किंकर बैच की प्रसिद्ध कृति जो है वो संथाल परिवार है, जो कि खुरदुरी सतह वाली अनेक मानव आकृतियों तथा दृढ़ गतियों वाली उनकी अनेक समूहों की एक कृति है। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये पीजीटी परीक्षा 2011 और टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शन दिया गया है आपको, राम किंकर बैज, एमएफ हुसैन, अनुपम सूद और रणवीर सिंह बिष्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम किंकर बैज। ये जो थे प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनकी मूर्तियों की अगर हम बात करें तो इसमें गति, संरचना और टैगोर की मुखाकृति, यक्ष यक्षिणी इत्यादि जो है इनकी प्रमुख मूर्तियां हैं। ये भी जो हैं वो आपके चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा निर्मित किया गया है ये हमको बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जीके महात्रे और हिरण्य राय चौधरी, सोमनाथ होर और राम किंकर बैज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम किंकर बैज। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित जो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं वो राम किंकर बैज के द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है, किसकी कृति है हमको ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, अबिंद्रनाथ टैगोर की, राम कुमार की, राम किंकर बैच की और एमएफ हुसैन की। ये क्वेश्चन जो है आपका पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैच की। टैगोर का व्यक्ति चित्र जो है वो राम किंकर बैच की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई? ऑप्शन दिया गया है आपको, राम कुमार, गगनेंद्रनाथ टैगोर, शांति दवे और सोमनाथ होर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर के द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई है। इन्होंने अपने चित्रकला के वर्ष 1954 में ही शोध प्रारंभ कर दिया था। और इनका अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो बांग्लादेश के बर्मा नामक गांव में हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं हम? सोमनाथ होर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जख्म नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपको दिया गया है, केजी सुब्रमण्यम, जनुल आबेदीन, चित्ता प्रसाद और सोमनाथ होर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोमनाथ होर। जख्म नामक जो शीर्षक है वो सोमनाथ जी की एक प्रमुख कृति है।
और अगर इस कृति की हम बात करें तो इसमें बंगाल के दुर्भिक्ष की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है इनकी कृति जख्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B.C. सन्याल थे, ऑप्शन दिया गया है चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापाकार थे और छायाकार थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए चित्रकार। B.C. सन्याल की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वर्ष 1902 में असम में हुआ था और ये एक चित्रकार थे। इनके चित्रों में हमें ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है उनकी झलक देखने को मिलती थी। तो इनमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ साथ इन्होंने आधुनिकता का भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथन किनका है? नीचे आपको कथन दिया गया है, आपको बताना है कि ये कथन किनका है। ये क्वेश्चन जो है आपको पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। देखते हैं कि कथन क्या है। कथन आपको दिया गया है, मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करें, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ऑप्शन आपको दिया गया है नंदलाल बसु, अबिंद्रनाथ ठाकुर, छितेंद्रनाथ और ऑप्शन डी दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ ठाकुर। ये प्रस्तुत जो कथन है वो द इंग्लिश राइटिंग ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर में उद्धृत किया गया है। ये पुस्तक जो है वो टैगोर के लेखन के विभिन्न शैलियों का अनुग्रह है। और अगर हम इस कथन की बात करें तो यह कथन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने धर्म परिवर्तन के संबंध में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं चित्रकार, कवि, मूर्तिकार और कहानीकार। याद रखना आप यहाँ पे किस रूप में नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी मूर्तिकार के रूप में नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करें तो ये कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और दार्शनिक और चित्रकार विधाओं में पारंगत थे, लेकिन इनकी पहचान जो है वो मूर्तिकार के रूप में कभी भी नहीं हुई है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1907, 1915, 1920 और 1917। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1915। गगनेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इनकी रुचि जो है वो कवि में थी, ठीक है। तो इन्होंने साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन का स्थापना किया। तो इस साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन का ही नाम विचित्र क्लब था और इसकी स्थापना जो है वो 1915 में की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1915। ये कुछ क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। धन्यवाद।